बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप चाह रहें हंसते बसते मुस्कुराते रहें। अपनों के साथ इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग जी हमने अर्ली मॉर्निंग से शुरू किया है। माशाल्लाह से प्यारी प्यारी मॉर्निंग का एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह पाक इस नए दिन के सदके सबके घरों में खैर करे, सबकी मुश्किलें आसान करे और जो जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और सलामती वाली लम्बी ज़िंदगी अता करें। आमीन अल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले हमने फ़जर की नमाज़ अदा की है, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की है। ज़ाहिर सी बात है हर मुसलमान मोमिन पहले उठता है, नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, फिर उसके बाद दुनियादारी के जो काम होते हैं वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे 6 बजे का तकरीबन टाइम है, थोड़ी-थोड़ी रोशनी हो गई थी, परिंदे भी चहचहाने लग गए थे। तो हमने कहा इमाम मस्जिद के लिए हमने आज जो है वो ब्रेकफ़ास्ट बना के भेजना है। तो मैंने पहले पेड़े बनाए हैं, मैंने कहा वो सेट हो जाएँ तो साथ में पहले चाय बना लेती हूँ। माशाल्लाह चाय जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। तो साथ में मैं जो है वो पराठे भी बना रही हूँ। मैंने कहा पहले गरम-गरम जो है वो ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं तो मस्जिद में भिजवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता जी अपिया ने रेडी कर लिया है और अभी भाई जाएंगे मस्जिद और नाश्ता जो है वो देकर आएंगे। तो अपिया ने एग जो है ना फ्राई किया है, चाय बना के थर्मस में डाली है और साथ में पराठे मज़ेदार से क्रिस्पी से बनाए हैं। तो ये हमारा नाश्ता था जो हमने मस्जिद में भेजा है और उसके बाद हमने अपने लिए नाश्ता जो है बनाना स्टार्ट किया है। अपिया ने चाय जो है अपने लिए बाद में बनाई है क्योंकि पहले हमने ना मस्जिद के लिए चाय बनाई थी। तो हमने ना खुद थोड़ा सा लेट नाश्ता करना था। हमने कहा चाय जो है बनी रहेगी तो उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है, जायका भी उसका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अब क्या कह रही थी फ्रेश चाय अपने लिए बनाएंगे जब नाश्ता करेंगे। तो फिर यहाँ पे अब यह नाश्ता जो है मज़ेदार सा बना रही थी। तो अपने लिए क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे और साथ में चाय जो है वो रेडी हो गई है। नाश्ता हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका है। आज हमारे किचन में 2 दफ़ा नाश्ता जो है बना है क्योंकि मस्जिद में भी भेजना था और अभी अपने लिए बनाया है। और पराठे माशाल्लाह से इतने मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी से बने हैं। मैं तो ऐसे ही खा रही थी, इतना अच्छा मुझे ऐसे ही लग रहा था। तो भाई ने नाश्ता जो है ना वो कर लिया था और चाय कह रहे थे कि मैं लास्ट में पीऊँगा। उनके लिए चाय जो है डाल के रख दी है और अभी भाई जो है ना वो चाय लास्ट में पिएँगे। यहाँ पे रात का सालन हमने बनाया था आलू की भुजिया, तो वो हमने साथ में गरम की है, साथ में मलाई जो है ना वो ली है। तो ये हमारा सिंपल सा नाश्ता था जो हमने किया। और उसके बाद घरेलू जो काम काज होते हैं ना वो हमने स्टार्ट कर लिए थे। काम जो थे वो तो अर्ली मॉर्निंग
अल्हम्दुलिल्लाह से अपिया जो है वो कर लेती हैं। तो बस बर्तन मेरे रह गए थे, मैं बर्तन धुलाई कर रही थी। किचन की साफ़ सफाई जो है ना वो करूँगी, और उसके बाद इंशाल्लाह दिन का खाना जो है ना वो बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज हमने दिन का खाना भी मस्जिद में भेजना है। तो स्पेशली आज खाना जो है बनेगा, क्या बनाएंगे वो भी आपके साथ इंशाल्लाह से शेयर करेंगे, रेसिपी भी शेयर करेंगे मज़ेदार सी। तो यहाँ पे जी दिन का टाइम हो गया है, और अब ये जो है जल्दी ही किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। कहती हैं टाइम से खाना जो है वो रेडी हो जाए, ताकि मस्जिद में खाना जो है टाइम से भेज दें। तो भाई ने कहा था कि सुबह का नाश्ता भी भेजना है, दिन का खाना भी मस्जिद में भेजना है। तो इसलिए फिर आज ना थोड़ी टेंशन थी कि टाइम से खाना जो है वो रेडी हो जाए। तो अपिया ने पहले सब्ज़ी जो है ना वो रेडी कर ली थी, सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, और उसके बाद कुकिंग जो है ना वो स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ पे आज हमारे किचन में ना बड़े ही मज़े की डिश बन रही है। बहुत ही मज़े का टेस्टी सालन जो है वो रेडी होगा, और ये भी हमारी अम्मी जान की रेसिपी है। हमारी अम्मी जान इस तरह से बनाया करती थी, बहुत ही मज़े का परफेक्ट सालन बनता था। आज हमारे किचन में जी बन रहा है मज़ेदार सा सालन, जो कि बनेगा शलजम और चिकन। और शलजम और चिकन तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। गोश्त में भी शलजम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चिकन में भी ना बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत प्यारा इनका टेस्ट होता है। अम्मी जी बनाती थीं या मटन में या बीफ में बनाती थीं, तो मैंने कहा चलें आज मैं चिकन में ट्राई करती हूँ। तो चिकन में भी ये बहुत मज़े का सालन बनता है। तो सबसे पहले मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो कट करके रख ली थी। शलजम रह गए थे, मैंने कहा वो भी साथ में छील के जो है वो रख लेती हूँ। तो पतीले में मैंने घी डाला है, उसमें मैंने एक अदद जो है वो प्याज मैंने कट करके बड़े साइज़ की डाली है। मैंने कहा साथ में ये भी ब्राउन हो जाए, साथ में अदरक लहसुन भी मैंने पीस लिया था। तो जैसे ही लाइट ब्राउन हुआ है प्याज, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो जैसे ही अब ये थोड़ा सा भुनेगा, इसमें खुशबू आने लगेगी, तो बाकी के जो पाउडर मसाले हैं वो भी मैं इसमें डालूँगी। फिर वो मैं प्याज अदरक लहसुन के साथ पाउडर मसाले भूनूँगी। तो पाउडर मसालों में मैंने सबसे पहले डाला है मिक्स मसाला, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल के तो पाउडर मसालों को प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लूँगी। फ्लेम जो है वो मैंने स्लो रखी हुई है, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और एक टमाटर जो है वो मैंने बारीक कट करके रखा हुआ था, छिलका उसका मैंने रिमूव कर दिया था। तो वो बारीक कट किया हुआ मैंने एक अदद मैंने डाला है टमाटर। तो मसालों के साथ अच्छे तरीके से उसको भूनेंगे, ताकि सारा मसाला जो है वो यकजान हो जाए, टमाटर प्याज जो है वो बिल्कुल घुल मिल जाए, एक अच्छा सा मसाला जो है वो बन के रेडी हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन जो है वो डाल दूँगी। चिकन जो है वो हमने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो मैंने सुबह ही निकाल दिया था। मैंने कहा डीप रोस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम जो है वो सालन अच्छा सा बनाएंगे। तो माशाल्लाह से ये आज की जो रेसिपी है ये अम्मी जी की रेसिपी है, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि हमारी अम्मी जी शलजम गोश्त जो है वो किस तरह बनाती थी। तो यहाँ पे मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया था, तो मैंने डाल दिया है चिकन। चिकन को अच्छे तरीके से भुनेंगे, ताकि चिकन का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, और चिकन की जो बोटियाँ ना वो अंदर तक जो है वो पक जाएँ। जितनी देर तक ये अंदर तक पकेंगी, तब तक हमने इसको भूनना है। साथ में मैंने हरा धनिया जो बारीक कट किया हुआ था, उसकी डंडियाँ तो वो मैंने डाल दी हैं। मैंने कहा चिकन के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे तो मज़े की खुशबू जो है वो आएगी। तो शलजम जो है वो मैंने कट करके अच्छे से धो के उनको पानी में मैंने डिप करके पास ही रख दिया है, कि जैसे अच्छे से चिकन भुन जाएगा तो साथ में जो है वो मैं शलजम भी डाल दूँगी। तो शलजम जो है वो हमारे हज़ारा गांव की फ़ेमस वेजिटेबल है। तो हमारे गांव में ये बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसकी काश्त भी होती है। शलजम, मूलियाँ, मेथी, पालक और मटर बहुत ज़्यादा काश्त किए जाते हैं। तो सर्दियों में शलजम जो है वो मेथी पालक के साथ भी बनाया जाता है, गोश्त में भी बनाया जाता है। वैसे भी इसकी भुजिया जो है वो बना के खाते हैं ना, तो बहुत ही मज़े की बनती है। हाँ तो जी, और इसका अचार भी बहुत ही मज़े का बनता है। अक्सर यहाँ पे लोग शलजम का अचार भी बनाते हैं, और जिधर देखें ना गांव में जिस ज़मीन में भी हर तरफ शलजम, मूलियाँ, पालक, मेथी यही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ख़ासकर सर्दियों में। तो सरसों के साग के साथ भी शलजम का अचार जो है वो बहुत ही मज़े का जो है वो लगता है, तो हम लोग अक्सर बनाते होते हैं। तो अम्मी जो है बीफ में या मटन में शलजम जब डालती थी ना, साथ में
खुश्क मेथी जो है वो डालती थी। तो हरी मेथी जो है वो भी डालती थी, लेकिन इन दिनों जो है वो हरी मेथी मिल नहीं रही है। हमने तो काफ़ी पता करवाया है, लेकिन नहीं मिली। हमने कहा जब घर में खुश्क मेथी है तो खुश्क मेथी ही डाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने मेथी डाली है ना, सालन को मैंने भूना है, तो इतने मज़े की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल गई है। इतने मज़े की खुशबू जो हाँ है जी, वो इसकी आ रही खुशबू है। माशाल्लाह से वैसे भी बहुत अच्छी होती है ना, किसी भी खाने में 1 चम्मच भी डाल देना तो इतनी प्यारी माशाल्लाह से सालन में से खुशबू आ रही होती है। गोश्त और शलजम का सालन जो है वो मकई की रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। अम्मी जब बनाती थी ना तो उसका शोरबा जो है वो अच्छा ख़ासा बनाती थी, ताकि मकई की रोटी के साथ जो है वो अच्छे से खाई जाए, क्योंकि मकई की रोटी जो है वो थोड़ी खुश्क होती है ना, तो जब तक सही शोरबा ना हो ना तो फिर वो सही से नहीं खाई जाती। हमारा जो सिटी है वहाँ पे मंडी में आ जाएगा जी सरसों का साग। तो हमारे गाँव में जो है वो लोग अपनी ज़मीनों में भी उगाते हैं सरसों का साग, लेकिन हम सबसे पहले जो है वो मंडी से ही लाते हैं। मंडी में भी ना साग बहुत ही अच्छा मिलता है क्योंकि फ्रेश होता है, छोटे-छोटे उसके पत्ते होते हैं, नर्म और मुलायम साग होता है, बहुत जल्दी गल भी जाता है। क्योंकि हमारे गाँव में ना थोड़ा लेट होता है तो मंडी से फिर हम लेकर आते हैं, जब तक हमारे गाँव में नहीं बन जाता। उसके बाद जी फिर हमारे गाँव का जो साग रेडी हो जाता है ना, फिर जी हम अपने गाँव का ही बनाते हैं। तो अभी जी आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे अपिया ने ना शलजम और चिकन को अच्छा खासा भूना था और उसके बाद ये इसमें 3 से 4 ग्लास पानी के डाल दिए थे ताकि शलजम जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और अभी ना माशाल्लाह से ये पक के शोरबा जो है वो भी थोड़ा-सा रह गया है और साथ में शलजम जो है वो भी अच्छे से गल गए। चिकन तो आपको पता है बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ था, वो जिस वक़्त मैं शलजम और चिकन भून रही थी तो उस वक़्त मैंने डाल दिया था। दम पे मैंने नहीं डाला, दम पे सिर्फ़ मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला था और 5 मिनट के लिए दम लगा दिया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का चिकन और शलजम का सालन जो है वो रेडी हुआ है। और भाई गए थे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए और भाई ना ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद खाना जो है वो खाते होते हैं। तो भाई कह रहे थे कि इमाम साहब जो हैं वो मस्जिद में नहीं हैं, वो शाम को आएँगे, कहीं गए हुए थे। तो फिर हमने भाई को खाना जो है वो दे दिया था। हमने कहा चले शाम को खाना उनके लिए भेज देंगे। तो यहाँ पे अभी मगरिब का टाइम है और मगरिब के टाइम हमने उनके लिए ट्रे जो है बनाई है। तो यहाँ पे कस्टर्ड भाई ने स्पेशली इमाम साहब के लिए बनाया था और इसके ऊपर केले जो है ना वो कट करके डाले हैं। तो उनका कलर जो है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है क्योंकि हमने भेजना था दिन को और अभी हो गया है मगरिब का टाइम। तो यहाँ पे ट्रे हमने उनके लिए बना दी है और अभी भाई जो है ना वो देकर आएँगे मस्जिद में खाना। तो बस ये था जी आज का हमारा व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ढेर सारी दुआओं के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।